Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of homeopathic remedies, and the remedy for today is Sanguinarium nitricum, जो जिसको नाइट्रेट ऑफ सैंगुनेराइन के नाम से जाना जाता है. एंड आज की जो रेफरेंस बुक है दैट इज़ अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी. सो लेट्स बिगिन. तो सैंगुनेरियम नाइट्रिकम बेसिकली पॉलिपस ऑफ नोज़ में जो आउटग्रोथ होती हैं फ्लैशी पॉलिप्स के फॉर्म में, उनके लिए यूज़ होती है. अक्यूट एंड क्रॉनिक केटार के लिए यूज़ होती है ये रेमेडी. और केटार किसको कहते हैं? केटार बेसिकली एक कंडीशन होती है जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स और जो कि एयरवेज या कैविटीज़ ऑफ द बॉडी में होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती है, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ म्यूकस. तो म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेम होने के कारण और ज़्यादा म्यूकस वहाँ पे बिल्डअप होता है. तो सिम्टम्स में थिक म्यूकस, फ्लेगम इन थ्रोट, साइनसेस और बैक ऑफ नोज़ देखने को मिल सकता है. कॉज कुछ भी हो सकता है इनका, इन्फेक्शन, पोल्यूशन, एलर्जी या कोई कंडीशन अफेक्टिंग नोज़, जैसे कि इसमें पॉलिप्स की वजह से हो सकता है. क्योंकि पॉलिप्स है तो क्रॉनिक कैटारल डेवलप हो सकता है. अक्यूट फेरेंजाइटिस के केस में, यानी यहाँ पे एक वाई टर्म यूज़ किया गया है, WYE के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. फेरेंजाइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स है विच इज़ इन द बैक ऑफ थ्रोट, और सोर थ्रोट कह सकते हैं इसको एक तरीके से. तो उस केस में ये यूज़ होता है. WYE का जो लिटरल मीनिंग है वो है वाई शेप्ड ऑब्जेक्ट. तो प्रॉबेबली यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है फेरेंजाइटिस के कंडीशन में इन्फ्लेमेशन ऐसी होती है जहाँ पे कभी कभी टिपिकल वाई शेप बन जाती है एट द बैक ऑफ द थ्रोट. तो ऐसे केसेस ऑफ फेरेंजाइटिस में सैंगुनेरियम नाइट्रिकम अच्छे से काम कर सकती है. स्मार्टिंग एंड बर्निंग पेन इन थ्रोट एंड चेस्ट स्पेशली अंडर द स्टर्नम यानी ये ब्रेस्ट बोन के पीछे जो है फील अंडर नीचे फील हो सकता है चेस्ट में. स्मार्टिंग और बर्निंग पेन्स. लैक्रिमेशन पेशेंट में देखी जा सकती है. कहाँ पे? लैक्रिमेशन पेन्स इन आईज, आँखों से पानी निकलना दर्द के साथ. एंड हेड. सोर स्कैल्प हो सकता है. सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकता है पेशेंट को. और क्रॉनिक फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस और क्विंजी के केस में इसे दे सकते हैं, जहाँ पे फेरेंजाइटिस क्रॉनिक फॉर्म ले रही है और कुछ ना कुछ उसके साथ एसोसिएटेड है. उन केसेस में ये सैंगुनेरियम नाइट्रिकम बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है. अब आते हैं नोज़ पे. तो नोज़ के सिम्टम्स जो है फील्स ऑब्स्ट्रक्टेड. अब वो पॉलिप्स के प्रेजेंस की वजह से भी हो सकती है या खाली म्यूकस के प्रेजेंस की वजह से भी हो सकती है. प्रोफ्यूज वाटरी म्यूकस विद बर्निंग पेन, ऐसा देखा गया है नोज़ के सिम्टम्स में. एनलार्ज टर्बिनेट्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं. अब जब टर्बिनेट्स एनलार्ज हैं तो बेसिकली जो बॉडी अब टर्बिनेट्स बेसिकली क्या है, तो बोनी स्ट्रक्चर्स जो कर्व प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कॉन्का जिसको कभी कभी मतलब जनरली कहते हैं, तो वो एनलार्ज होंगे. एनलार्ज एडिनॉइड्स के केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. एडिनॉइड्स बेसिकली स्मॉल टिश्यू पैड्स हैं जो लोकेटेड है विद इन द अपर एयरवे बिहाइंड द नोज एंड अबव द थ्रोट, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस. तो टर्बिनेट्स या एडिनॉइड्स के इन्लार्जमेंट के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. कब? एट द बिगिनिंग ऑफ हाइपरट्रोफिक प्रोसेसेस, जहाँ पे अभी बिगिनिंग हो रही है किसी न किसी हाइपरट्रोफिक प्रोसेसेस की. हाइपरट्रोफिक का मतलब यहाँ पे है एबनॉर्मली इनलार्ज और ओवरग्रोथ, स्पेशली इन रेफरेंस टू ऑर्गन और टिश्यू, यानी अभी इनलार्ज होना शुरू हुए हैं, तो आप इसको दे सकते हैं. सीक्रेशन स्कैंट होती हैं. अब स्कैंट डिस्चार्ज या स्कैंट सीक्रेशन का लिटरल मीनिंग जो होता है और मेडिकल टर्म्स में वो ये होता है इमीडिएटली फॉलोइंग मेंसेस जब वेजाइनल सीक्रेशन स्कैंटी हो जाते हैं और क्लाउडी और स्टिकी कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं टुवर्ड्स मिड साइकिल, तो उसको सीक्रेशन स्कैंट कहते हैं. और उसके बाद रेगुलरली फॉलो होता है तो मोर प्रोफ्यूज एंड क्लियर विद ओव्यूलेशन बन जाते हैं. लेकिन यहाँ पे नोज़ के अंदर सीक्रेशन स्कैंट दिया हुआ है, तो प्रॉबेबली जो नोज़ में है एक तो ये एक तरफ बता रहा है म्यूकस जो है से क्लाउडेड रहता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, तो वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा होगा, उसके सेंस में यहाँ पे सीक्रेशन स्कैंट दिया हुआ है. या फिर आप अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इंक्वायर कर सकते हैं. उस अगर उसमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि सीक्रेशन स्कैंट अलग टाइम पे देखने को मिल रहा है, तो उस केस में अगर नोज़ के सिम्टम्स को रिलेट कर रहे हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं.
टेंडेंसी टू ड्राइनेस पेशेंट में देखने को मिलेगी। स्मॉल क्रस्ट विच ब्लीड व्हेन रिमूव, क्रस्ट फॉर्म हो जाएंगे नोज में और हटाने पे खून निकलेगा। पोस्ट नेजल सीक्रीशंस एडहेरेंट टू नेजोफैरिंग्स, डिसलॉज्ड विद डिफिकल्टी। अगेन मतलब एकदम नेजोफैरिंग्स में वो स्टिक हो जाएंगे, डिसलॉज करने में डिफिकल्टी, हटाने में डिफिकल्टी होगी, पेनफुल भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी होगी। ड्राई एंड बर्निंग नॉस्ट्रल्स पेशेंट में रहेंगी। वाटरी म्यूकस विद प्रेशर ओवर द रूट ऑफ नोज, नॉस्ट्रल्स प्लग्ड विद थिक येलो ब्लडी म्यूकस। स्नीजिंग देखने को मिल सकती है। रॉनेस एंड सोरनेस इन पोस्टीरियर नेयर्स देखने को मिल सकता है। माउथ में अल्सरेशन ऑन द साइड ऑफ टंग में अगर एग्जामिन करते तो टंग के साइड में अल्सरेशन प्रेजेंट हो सकती है पेशेंट में। थ्रोट रफ ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड बर्निंग रहेगा। राइट टॉन्सल सोर, डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो शॉर्ट हैकिंग कफ पेशेंट को रहेगा। अब यहाँ पे हैकिंग कफ जो है इन्फ्लेमेशन या किसी इरिटेशन ऑफ द एयरवे से हो सकता है। लाउड रफ कफ होगा, होर्सनेस भी हो सकती है साथ में। एक्सपेक्टोरेशन रहेगी शॉर्ट हैकिंग कफ के साथ। एक्सपेक्टोरेशन कैसी रहेगी? थिक येलो स्वीटिश म्यूकस, उसका माउथ में पेशेंट डिस्क्राइब करेगा जो टेस्ट है वो स्वीटिश आता होगा। प्रेशर बिहाइंड द सेंटर ऑफ स्टर्नम देखने को मिल सकता है। ड्राइनेस एंड बर्निंग इन द थ्रोट एंड ब्रोंकाई। टिकलिंग कफ, क्रॉनिक नेजल, लेरेंजियल एंड ब्रोंकियल कैटार पेशेंट में रहेगा। ये देखने को मिल सकता है। कैटार डिस्क्राइब कर चुके हैं जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाती है और बिल्डअप ऑफ मोर म्यूकस हो जाता है। तो ये कैटार इस यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखने को मिल सकता है। नेजल, लेरेंजियल एंड ब्रोंकियल रीजन में। वॉइस ऑल्टर्ड रहेगी, डीप रहेगी, होर्स रहेगी पेशेंट की। रिलेशनशिप कंपैरिजन में बोरिक में दिया हुआ है सैंगुनेरियम टेटेरिकम जो कि एक्सोफ्थैल्मोस, मिट्रियासिस और डिम विजन के लिए यूज़ होती है। एक है सैंगुनेरिनम नाइट्रिकम जिसको हमने इतने डिटेल में डिस्क्राइब किया है और पढ़ा है बोरिक से। यहाँ पे इन्होंने जो उसमें दे रखी है क्या कहते हैं कंपैरिजन में, उन्होंने सैंगुनेरियम टार्टेरिकम दे रखा है जिसके सिम्टम्स इससे डिफरेंट है। ऑरम ट्रिफिलम से भी कंपेयर कर सकते हैं। सोराइनम काली बाइक्रोमेट से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। एंड इसको जो इसकी पोटेंसी बताई गई है बोरिक के अनुसार वो थर्ड ट्राइचुरेशन में देना इसको बेस्ट रहेगा। तो ऐसा दिस इज़ इट फॉर सैंगुनेरियम नाइट्रिकम फ्रॉम बोरिक। एंड डेफिनेटली ये रेमेडी और भी बुक्स में और भी अलग तरीके से डिस्क्राइब्ड होगी एंड और भी सिम्टम्स इसके होंगे। तो इसीलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है और जब भी कोई होम्योपैथिक दवाई लेनी है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है। और यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस नीचे डाल दूँगी। आप पेड कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन एंड जिसके बाद आपकी दवाई घर पे भेज दी जाती है। एंड जो क्या कहते हैं वी डू दिस विद इन इंडिया एज वेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, तो जो दो टर्म्स जो सैंगुनेरिनम टार्टेरिकम में देखने को हमें मिले थे, एक्सोफ्थैल्मोस एंड मिड्रियासिस, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सोफ्थैल्मोस वो कंडीशन होती है जब वन और बोथ आइज प्रोट्रूड फ्रॉम देयर नेचुरल पोजीशन, जैसे कि हमें बहुत सारे थायराइड की कंडीशन में देखने को मिलता है, एक या दोनों आंखें जो है प्रोट्रूड कर जाएंगी। मिड्रियासिस का मतलब होता है नेचुरल डायलेशन ऑफ प्यूपल्स, नेचुरली डायलेटेड प्यूपल्स जैसे लाइट के आने पे हो जाते हैं, या ये अननेचुरली भी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, इलनेस या ड्रग्स मिलती हैं कि अपना डायलेशन ऑफ प्यूपल्स रहता ही रहता है, लाइट एक्सपोजर हो या ना हो, इलनेस, ट्रॉमा या ड्रग्स के कारण। तो यस, ये दो टर्म्स यूज़ किए गए थे सैंगुनेरिनम टार्टेरिकम में, जो कि कंपैरिजन में दी गई थी सैंगुनेरिनम नाइट्रिकम के। सो दैट्स इट फॉर टुडे and please like the video, share the video and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell icon and please share this video as much as possible so that a lot of people can learn, a lot of people who are pursuing BHMS can relate with it. And that's it. Thank you so much.